और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर मोड़ से बता दें, जहां पर सुबह 9-10 बजे के करीब में सरयू नहर में डूबा हुआ युवक, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ बताया जा रहा है, जो कि पड़ोसी जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत गुदरावा मोहल्ला का रहने वाला है। उसकी लाश तकरीबन 4-5 घंटे के बाद में गिलौला की पुलिस ने सरयू नहर से बरामद कर लिया है। पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार के लोग पहुंचे हैं, चीख पुकार मची हुई है, लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। बहुत ही दुख की बात है, जानकारी मिली है इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में कि जो मोहम्मद आसिफ आज डूबा है और जिसकी मौत हुई है, 1 साल पहले इसका दूसरा भाई तालाब में मछली मारने के लिए गया हुआ था और उसकी भी डूबकर मौत हो गई थी। यानी दोनों भाइयों की किस्मत में डूबकर ही मरना लिखा हुआ था। बड़े ही अफसोस की बात है। कहाँ मेला देखने जा रहे थे, बहराइच का दरगाह मेला, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। कहाँ मेला देखने के लिए जा रहे थे अपने साथियों के साथ में, और भीषण गर्मी की वजह से गिलौला के पास नेशनल हाईवे पर जो सरयू नहर है, वहीं पर उतरकर अपने साथियों के साथ नहाने लगे। 10-12 लोग हैं जो सरयू नहर में नहा रहे थे, जिसमें से मोहम्मद आसिफ गहरे पानी में चला गया, शायद तैरना नहीं जानता था और वहीं पर लापता हो गया। तकरीबन 3-4 घंटे तक पुलिस ने लोकल गोताखोरों को मंगा करके, स्थानीय लोगों को मंगा करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बहुत ही मेहनत की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी है। गर्मी से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 200-250 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें अगर देवी पाटन मंडल की, तो बलरामपुर, बहराइच, चिकोंडा, श्रावस्ती में भी तकरीबन 1 दर्जन 2 दर्जन की संख्या हो सकती है लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये जो सरयू नहर है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं था, बहुत ही कम पानी था, लेकिन जिस जगह पर आसिफ डूबा है वो जगह ज़्यादा ही गहरा था। इसकी जानकारी जनपद बलरामपुर में उनके परिवार के लोगों को मिली है, तो परिवार के लोग सब मौके पर पहुंच गए थे। यहीं पर बांस बल्ली के सहारे से तलाश करवाया जा रहा था। मछली वाला जाल भी फेंका गया है, कांटा भी फेंका गया है, और अथक प्रयास करने के बाद तकरीबन 4 घंटे के बाद में थोड़ी दूरी पर मोहम्मद आसिफ का शव सरयू नहर से बरामद हुआ है। तो बहराइच दरगाह शरीफ मेला, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जो जेठ महीने में मेला लगता है, कल इतवार को भव्य मेला लगेगा। और उससे पहले देखा जाता है कि जो ज़ायरीन हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बहराइच जनपद आते हैं। बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं, रात भर पैदल चल करके दिकौली दरगाह पहुंचते हैं, और दिकौली दरगाह से फिर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर बहराइच मेला पहुंचते हैं। यहाँ 1 महीने तक मेला लगा रहता है, और इसी मेले को देखने के लिए, दरगाह शरीफ का ज़ियारत करने के लिए मोहम्मद आसिफ अपने साथियों के साथ, ज़ायरीनों के साथ में निकले थे। जैसे ही गिलौला तिलकपुर मोड़ पर पहुँचे, उसके बाद में उनको सीधे लक्ष्मण नगर जाना था और उसके बाद दिकौली दरगाह जाना था, लेकिन किस्मत में शायद मौत लिखी थी और दरगाह पर हाजिरी भी नहीं लगा पाए। उससे पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत ही दुखद घटना है। भीषण भयंकर गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो भी मेलार्थी हैं, जो मेला के लिए निकल रहे हैं, उनके दिल से पूछिए कि क्या बीत रही है उनके ऊपर। लेकिन जो मन्नत और मनौती होती है, उसको पूरा करने के लिए ज़ायरीन जाते ही रहते हैं। तो भीषण गर्मी, भयंकर गर्मी की वजह से बच्चों के मन में आया कि वो इस सरयू नहर में उतर कर नहा लें, और नहाने के बाद आगे बढ़ेंगे। और ऐसा करते हुए नहर काफ़ी गहरा था। मोहम्मद आसिफ का पैर फिसल गया और वो डूब गया। उसके जो बाकी साथी हैं वो बाहर निकल आए। बाद में स्थानीय गोताखोर, लोकल गोताखोरों को पुलिस ने मंगवाया है, तब जा कर के तलाश करवाई गई है। तकरीबन 4 घंटे के बाद में मोहम्मद आसिफ का शव बाहर निकाल लिया गया है। तो परिवार के 2 सदस्यों की, यानी दोनों भाइयों की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। बहुत ही दुख की बात है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है। ये मोहम्मद आसिफ के घर के हैं, शायद उनके पिता हो सकते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार सबकी मौतें हो रही हैं। गर्मी से नहाने लगा बच्चों के साथ और वहीं पे भूल गया। आपको कैसे जानकारी हुई? मामला कोई भी नहीं। आपको कैसे जानकारी हुई? यहाँ से फोन गया था, जो बच्चे नहा रहे थे मोहल्ले के, उसने फोन किया कि डूब गया है आके। तो मुझे पता, मेरे चचेरा भाई को पता मिला तो उसने बताया, तो मुझको उन्हीं ने लेकर आए। का लड़का है, जा रहा था बहराइच मेले में दरगाह में, तो रास्ते में नहाने के लिए रुका तो डूब गया है। तो कैसे जानकारी आपको प्राप्त हुई कि फोन से डूब पता चला है। कि वो डूब गया है? श्री महोदय से निवेदन है कि तैराक को भेज दें, मेहरबानी। तो श्रावस्ती में मानसून के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मानसून कब तक दस्तक देगा, कब बरसात होगी यहाँ पर, कब मौसम ठंडा होगा। लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है कि एक एक करके लोगों की हीट स्ट्रोक, हीट वेव की वजह से मौत हो रही है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपने सभी दर्शकों को ये अपील करना चाहता है कि दोस्तों 4-5 दिन तक आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी है। ख़ास करके अपने किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा कि थोड़ा टाइम आप सब्र कर लीजिए। गर्मी में आप लोग बिल्कुल मत निकलिए, धूप में आप लोग बिल्कुल मत निकलिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए। किसी पेड़ पौधे के नीचे बैठ कर के आप लोग रेस्ट कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन होता है तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जा कर के आप लोग दिखाएं। ख़ास करके उन बच्चों के अभिभावकों से मैं अपील करूंगा जो बच्चे मवेशियों को चराने के लिए नदी नहर के किनारे जाते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं और इसमें नहाने लगते हैं। उनके माता पिता से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को समझाइए कि नदी नाले के किनारे नहाने के लिए बिल्कुल मत जाए, नहीं तो आपके घर में भी इसी तरीके से कोई हादसा हो जाएगा और ज़िंदगी भर लोगों को पछताना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें आप लोगों को सावधानी बरतनी है। एक तो नदी नाला, नहर, तालाब, गड्ढा, कुआं, ट्यूबवेल जो भी है वहाँ पर अनावश्यक रूप से नहाने के लिए ना जाएं। और दूसरी चीज़, गर्मी से अपना बचाव करें, जानवरों का बचाव करें, पशु पक्षियों का बचाव करें। हो सके तो आप लोग बाहर पानी वगैरह रखिए नल के पास, क्योंकि कुछ छुट्टा जानवर घूम रहे हैं जो प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सभी लोगों को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। और श्रावस्ती में मानसून बहुत जल्द आने वाला है, बरसात होगी, मौसम ठंडा होगा।